हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी एसएससी सीपीयू की कट ऑफ को लेकर, यानी जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। तो ये जो कट ऑफ, वो जो पहले मैंने कट ऑफ आपको बताई थी, वो था नंबर ऑफ अटेम्प्ट के आधार पर। लेकिन आज हम बात करेंगे जो आपके आंसर की आ चुकी है, उसमें जो रॉ मार्क्स है, कौन सी शिफ्ट आपकी कितनी इजी रही, कौन सी हार्ड रही, कितना नॉर्मलाइजेशन किसको मिल सकता है, और अब आपकी जो फाइनली कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर कुछ बेसिक सी बातें देखें तो एसएससी सीपीयू 2024 में जो वैकेंसी आपकी हैं वो है 4187, और यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप किए गए हैं कितने, 7,34,159 बच्चों ने यहाँ पर टोटल फॉर्म भरे हैं। तो आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा इस बार, सीपीयू में आपका क्या रो मार्क्स है। तो उसके आधार पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पूरी आपका टेबल बना दी है। तो सबसे पहले देखो, इस बार जो फॉर्म भरे हैं बच्चों ने वो 7,34,159 बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म भरा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे सर, मैंने जो इनको लगाया, मैंने लगाया इजी टू हार्ड शिफ्ट, यानी सबसे पहले आसान, फिर धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा और हम कहाँ आ गए, हार्ड पर आ गए। यानी जो सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको शिफ्ट दिखाई देगी वो सबसे हार्ड होगी। तो अगर हम 28 यानी 28 जून की शिफ्ट एक की बात करें तो ये आपकी सबसे आसान शिफ्ट मानी जा रही है अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो था, इसका जो एवरेज रहा वो 134 रो स्कोर इसका रहा। बाकी 27 शिफ्ट का 133, 29 शिफ्ट आपकी इसे थोड़ी हार्ड 132, 28 131 था। इसी तरह 27 की शिफ्ट एक आपकी 131 रही, 27 जून की शिफ्ट तीन आपकी 130, और सबसे हार्ड शिफ्ट 28 जून जिसका जो एवरेज आ रहा है वो 125 आ रहा है। अभी इसी के आधार पे आप देख सकते हैं कि आपको जो नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है वो कितना होगा। देखो यहाँ पर जो 134 वाले फिलहाल में इनको कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन जो 133 वाले इनको एक नंबर मिल सकता है। लेकिन देखो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर जो बताया जा रहा है, इतना आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि इतना तो आपको मिलेगा। बाकी एसएससी क्या कर दे, सभी को ज्यादा प्रसाद की तरह बांट दे जो वो पहले करते आई है, अगर वैसा काम करेगी जैसे सीजीएल में होता है, तो यहाँ पर हो सकता है आप लोगों के और भी ज्यादा मार्क्स बढ़ जाए। लेकिन ये बात याद रखना, अगर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आपके बढ़ेंगे तो आपकी जो कट ऑफ है वो भी हाई जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीजन आपका ये नॉर्मलाइजेशन भी रहता है कट ऑफ को हाई करने में। इसके बाद अब जैसे यहाँ पर आपके ये नंबर लिखे हैं नॉर्मलाइजेशन, यानी किसका कितना बढ़ सकता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके 3.5 नंबर 29 जून की शिफ्ट एक 2.5 नंबर इसका बढ़ सकता है, और 28 जून जो हमारी शिफ्ट दो है इसके लगभग 9 नंबर आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल में ये सब एक्सपेक्ट है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही हवा में बातों को ले लो। तो यहाँ पर ये था आपका मतलब किसका क्या एवरेज स्कोर था और किस में आपको कितना नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कौन सी शिफ्ट की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। यानी अगर आपके नंबर इतने बन रहे हैं, समझे, अगर आपके नंबर ये जो चार्ट यहाँ पर है इतने बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी यह है कि देखो वैकेंसी जब ज्यादा होती है तो कट ऑफ आपकी लो भी जा सकती है और थोड़ा बहुत हाई भी। तो हाई तो इतने जाने के चांसेस नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी लो जाने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर जो ये लिखा है ना, किसी के अगर इससे 2 4 या 5 नंबर भी अगर कम है तो भी वो अपनी तैयारी की करता रहे, समझे, वो अपनी तैयारी करता रहे। ये नहीं कि बिल्कुल हथियार डाल दे कि मेरे तो इसमें आ ही नहीं रहा, तो ऐसा मत करना। ठीक है, अगर आपके थोड़े बहुत कम भी हैं तो भी आपको तैयारी करनी है। जैसे 27 जून शिफ्ट एक में आ जाइए तो जनरल में अगर यहाँ पर किसी बच्चे के 126 विद नॉर्मलाइजेशन बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसे यहाँ पर आगे तैयारी करनी है, चाहे वो फिजिकल हो या आपका मेंस का पेपर हो। पहले तो फिजिकल आपको वही करना है, ओबीसी 118, ईडब्ल्यूएस 117, एससी 98 और एसटी आपके 95। इसके बाद अगर 27 जून शिफ्ट दो में आप देखेंगे तो यहाँ पर जनरल में कितने, 128। मैंने पहले ही बोला है कि आपके अगर 5 6 नंबर कम भी हैं, ठीक है, तब भी आपको तैयारी करनी है, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है। अगर ज्यादा बच्चे यहाँ पर ले लिए एसएससी ने इस बार, तो इसका मतलब कट ऑफ डाउन चली जाएगी। तो इस बात को भी ध्यान में रखना। तो ये है आपका ओबीसी 120, ईडब्ल्यूएस 119, एससी 100 और एसटी आ जाएगा 98। इसी तरह 27 जून आप शिफ्ट थ्री देखें तो यहाँ पर जनरल को 125, ओबीसी 117, ईडब्ल्यूएस 116, एससी
97 97 और एसटी आपका 94। उसके बाद अगर आप 28 जून शिफ्ट एक देखें तो यहाँ पर 130 जनरल, ओबीसी 121, ईडब्ल्यूएस 120, एससी 101 और एसटी आपका आ जाएगा 99 यानी 99। 28 जून शिफ्ट दो अगर आप देखें तो ये आपकी हार्ड शिफ्ट थी, तो यहाँ पर अगर 121 जनरल में किसी का विद नॉर्मलाइज स्कोर बनेगा तो इसका मतलब वो कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएगा। तो यहाँ पर ये 121, 112 ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस 111 और एससी आपका 93 और एसटी आपका आ जाएगा 90। इसी तरह 28 जून शिफ्ट 3 देखें तो ये 126 आपके यहाँ पर जनरल में है अगर इस टाइम, तो आप इससे भी देखो देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है इससे आपने नॉर्मलाइजेशन स्कोर को, अगर आपके जो स्कोर है ना इतने इतने हैं तो बढ़ने के चांसेस हैं इसमें, इस बात को ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए 28 जून की शिफ्ट 2 है आपकी, 125 नंबर आपके आ रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके ज्यादा नंबर बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर 134 से अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके नंबर घट जाएं, और घटते भी हैं, समझे। तो ये आपका मैंने यहाँ पर बताया, जैसे ये सारा लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। जैसे 29 जून शिफ्ट 3 आप देखें तो यहाँ पर जनरल में अगर किसी के अभी 123 बन रहे हैं, ओबीसी में 115 बन रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में 114 बन रहे हैं, एससी में 95 और एसटी में 92 बन रहे हैं, तो उसे बिल्कुल तैयारी करनी है। अगर इनसे 5 नंबर कम भी हैं तब भी उन्हें क्या करना है, तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर अभी जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो हो सकता है बहुत बड़ा चेंज आपको एक नॉर्मलाइजेशन की वजह से देखने को मिल जाता है, लेकिन ज्यादा चेंजेस नहीं मिलते। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ओवरऑल, ये तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि अब आपकी जो कट ऑफ है जनरल की, तो बेटा जनरल की जो कट ऑफ है आपकी समथिंग जो रहेगी वो रहेगी 130, 130। हाँ जी, यहाँ पर जनरल की कट ऑफ इस बार क्या रहने वाली है, 130 रहने वाली है। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस 4 आप अपनी तरफ से करके चलना, 4 नंबर कम भी जा सकती है और 4 नंबर ज्यादा भी जा सकती है। इस वैसे ज्यादा जाने के चांसेस नहीं है, कम की ही सोच के चलना, वैकेंसी की वजह से हमेशा अब ये कम ही जाएगी इस बार। इसके बाद ओबीसी, ओबीसी में अगर आपके 120, ओबीसी में आपके क्या बन रहे हैं, अगर 120 नंबर आपके बन रहे हैं ओबीसी में, ये आपको नहीं दिख रहा है, एक बार जरा इसको मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, अब दिखेगा। तो अगर आपके जनरल में 130, ओबीसी में 120 बन रहे हैं तो इसका मतलब आपके चांसेस पूरे पूरे हैं कि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी आपका जो एसएससी सीपीओ का टायर 1 है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 120 नंबर हैं, 120 नंबर, 120 नंबर आपके बन रहे हैं तो आपका नंबर आ जाएगा। तो आप ना अपने फिलहाल में इनको ना रो मार्क्स से कंपेयर करके देखना, ठीक है। सभी को अपने रो मार्क्स से कंपेयर आप करेंगे, जो आपके रो मार्क्स बन रहे हैं उससे, और उससे अगर आपके इससे अगर आपके 5 नंबर भी कम हैं तब भी आपको तैयारी अच्छे से करनी है। इसके बाद एससी, तो एससी में जिसके 100 हैं यानी 100, और एसटी में 97, 97। यहाँ पर ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो ये आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है समथिंग इसी के आसपास। अब 2-4 नंबर या तो आगे पीछे होता रहता है। देखो यहाँ पर अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे कट ऑफ निकालनी है, ठीक है, मैं निकालता तो एक्यूरेट निकालूंगा, लेकिन ये है कि इससे थोड़ा बहुत आसपास में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो इसलिए जो ये डेटा है ये काफी बच्चे के आधार पे यहाँ पर ये एनालिसिस किया गया है, उसके बाद का ये डेटा है। तो इन सारी बातों को थोड़ा ध्यान में रखेंगे और अपनी तैयारी को आपको अच्छे से करना है बिना भटकते हुए। एक बार इस चार्ट को देख लेना कि अगर आपके रॉ मार्क्स इनमें से अगर 5 नंबर कम भी हैं, जैसे यहाँ पर 28 जून शिफ्ट 2 में अगर आपके 121, 121 की जगह अगर 115 भी बन रहे हैं ना, तब भी आप इसकी तैयारी करिए, तो आपका प्री क्वालिफाई होने के चांसेस यहाँ पर पूरे पूरे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी अपनी तैयारी को अच्छे से करें, बल्कि ये है कि ज्यादा आपको भटकना नहीं है कि बार बार आप कट ऑफ की वीडियो देखते जाएं, तो ऐसे काम मत करिए, क्योंकि अब जो होना है वो सो होगा। एक बार आप इस डेटा से आप मैच कर लो, उसके बाद अपनी तैयारी से लग जाएं। बाकी आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक न्यू क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और भाई सभी वीडियो को जरा लाइक और शेयर कर दिया करो।